हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 की तीनों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइड द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं, तो हम 12, 15 और 21 के अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर 2 से हमने देखो 2 का नियम चल रहा है इसमें, 2 6 जा 12 है। 2 की टेबल में 6 कितने नंबर पर आता है? 3 पर। और 3 की टेबल में 3 1 पर। इस प्रकार 15 देखो 2 की टेबल में तो 15 आते नहीं है, तो 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 5 जा 15। 5 ओनली 5 की टेबल में आता है, तो यहाँ हम 5 से देंगे। यहाँ 5 1 जा 5। इसी प्रकार 21 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे यहाँ। तो 21 देखो 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब हम तीनों के प्राइम फैक्टर यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर हमारे पास हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के हमारे प्राइम फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई में 5। ऐसे 21 के प्राइम फैक्टर हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 7। तो एचसीएफ निकालेंगे पहले हम। एचसीएफ का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाई मतलब तीनों में जो मिलते हैं ना, वो अंक लिखने हैं हमें। तो देखो एक 3 एक ऐसा अंक है जो तीनों में मिलता है, तो ये कॉमन हो गया। कॉमन होता है जो सभी में मिलता हो, तो 3 हमने लिख दिया यहाँ। एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में ये देखना होता है कि हमें कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी लाइन में वो अंक आ रहा है। तो 2 देखो फर्स्ट लाइन में ही 2 बार आ रहा है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 2 बार, तो 2 हमने 2 लिख दिए। 3 सभी में एक एक बार आ रहा है, तो 3 एक ही लिखेंगे यहाँ। 5 है वो एक ही लाइन में है, वो भी लेकिन एक बार ही है, तो एक लिखेंगे। और 7 भी एक लिखेंगे। अब इनके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 है। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। इस प्रकार ये पहला सवाल हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा देखो इसका 17, 23 एंड 29। ये वैसे देखो प्राइम फैक्टरी हैं, तो इनके भी करके तो हमें दिखाना होगा। तो 17 1 जा 17, 23 को दिया तो 23 से जाएगा यहाँ। 23 1 जा 23, 29 ये भी प्राइम नंबर है, तो 29 से ही यहाँ पर ये जाएगा, तो 29 1 पर। अब 17 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या बने? 17 और 1, क्योंकि 1 तो सभी का होता है। तो 17 और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे? 1। और 23 है, इसके भी यहाँ लिख देते हैं 23 मल्टीप्लाई में 1। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पर? 23 मल्टीप्लाई में 1। और 29 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 29 मल्टीप्लाई में 1। यहाँ ऊपर देखो हमने 9 लिख दिया, यहाँ 1 लिख देते हैं। अब देखो एचएफ निकालते हैं, तो कॉमन तो देखो इनमें सभी में एक 1 ही है जो सभी में आ रहा है, और इनमें कोई संख नहीं आ रहा, तो 1 तो हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम में देखो तीनों ही तो प्राइम नंबर हैं, तो तीनों को ही क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को हमने लिख देते हैं 17 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 29, और तीनों की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो 17 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएंगे उसको 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस प्रकार 11,339 हमारे एलसीएम आ गए। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका 8 9 एंड 25। तो 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 2 की टेबल 2 1 जा 2, ये 8 के प्राइम फैक्टर निकल गए यहाँ। 9 3 से जाएगा यहाँ, 3 3 जा 9,
और 3 की टेबल में 1 नंबर पर 3 1 जा 3। 25 में किसका नियम चल रहा है? 5 का। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब इन तीनों के प्राइम फैक्टर हम यहाँ लिख देते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 × 2 × 2 हो गया। उसके बाद में 9 के हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं 3 × 3 और 25 के हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई में 5। HCF निकालेंगे हम, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में कौन सा फैक्टर मिल रहा है? देखो कोई सा भी नहीं मिल रहा, तो कोई सा नहीं मिलता है तो हमारा क्या आंसर होता है? 1। क्या आएगा? 1। इसी प्रकार हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 2 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 2 लिख देते हैं। 3 कितनी बार दिखा रखा है? 2 बार। 3 मल्टीप्लाई में 3 और 5 मल्टीप्लाई में 5। अब इन सभी की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को 3 से किया 72 और 72 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 360 और 360 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1800। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को गौर से देखो पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट HCF 306 657, ये दो नंबर हमें दिखा रखे हैं जिनका HCF कितना आ रहा है? 9 और फाइंड LCM हमें निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये सभी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें दे रखी हैं। तो फर्स्ट नंबर हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट नंबर मतलब पहली जो संख्या है वो फर्स्ट नंबर हमारा 306। इसी प्रकार सेकंड नंबर लिख देते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास है 657, तो सेकंड नंबर इक्वल में 657। HCF हमें दे रखा है 9, तो HCF 9। एलसीएम हमें निकालना है। तो देखो रिलेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर किसके इक्वल में होता है? एलसीएम इनटू में HCF। तो वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर और इक्वल का निशान एलसीएम इनटू में HCF। अब जो हमें जो दे रखी हैं उन संख्याओं के यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमें दिखा रखा है 306 मल्टीप्लाई में 657, जहाँ इक्वल का निशान है वहाँ इक्वल का लगा देते हैं। एलसीएम हमें नहीं दे रखा तो एलसीएम ऐसा का ऐसा लिख देते हैं मल्टीप्लाई। HCF हमें दे रखा है 9, तो HCF की जगह क्या पुट करते हैं? 9। तो 9 को देखो इधर लेकर आते हैं हम। एलसीएम निकालने के लिए 9 को इधर भेज देते हैं। तो 306 मल्टीप्लाई में 657 और 9 इधर आएंगे तो डिवाइड में इक्वल एलसीएम। तो देखो 9 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, छोटी को काट लेते हैं। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब 34 और 657 की क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 22,338। इस